बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर 400 जो सीटें खाली थीं सिविल सर्वेंट्स की, जो लोग 19 से 20 में प्रमोट होने थे और 20 से 21 में प्रमोट होने थे, उनका सिलेक्शन बोर्ड का इजलास शुरू होना था 10 तारीख को, जो हुआ। और इजलास शुरू होते ही मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस्लामाबाद में बैठी एक सिंध की शख्सियत लॉबिंग कर रही है अपने करीबी रिश्तेदार को प्रमोट करने के लिए, हालांकि दूर दूर तक उनकी प्रमोशन होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर वो ये काम करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे, तो उनको कम से कम 20 लोगों को डिफ़र करना पड़ेगा और डिफ़र करके ही वो उस नंबर तक पहुंच सकते हैं। ये मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वो लॉबिंग कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें मुमकिन तौर पर, जो मुझे बताया गया सोर्स ने, वो मुमकिन तौर पर ये कह रहे थे कि इस चीज़ का कभी इम्कान है कि वो अपने करीबी रिश्तेदार को प्रमोट करके ही छोड़ेंगे, जिसके लिए उनको कम से कम 20 अफसरान का करियर दाव पे लगाना पड़ेगा। उनकी जो प्रमोशन है वो दाव पे लगाना पड़ेगी। मैंने अपने प्रोग्राम में क्या बात की थी, आइए ज़रा वो देखिए और फिर आगे चल के दोबारा प्रोग्राम में वापस आते हैं। 40 से 85 के दरमियान इनका नंबर आता है। ये सिंध से ताल्लुक़ है इनका, और ये जो शख्सियत हैं इस्लामाबाद में बैठी हुई, ये भी सिंध से इनका ताल्लुक़ है और ये इनके करीबी रिश्तेदार हैं। तो जो ज़राए हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये सिंध की शख्सियत जो हैं, ये चाह रहे हैं कि किसी तरह कुछ अनहोनी करके, कोई ऐसी चीज़ करके, कोई 19 लोगों को मौखर करके, तो जो ये 40 से 50 के दरमियान की शख्सियत हैं, यानी कि जो उनके रिश्तेदार हैं, उनको किसी तरह प्रमोट कर दिया जाए। अगर ये होगा तो ये मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा होगा कि टॉप 19 लोगों को यानी कि उनकी प्रमोशन मौखर करके करने की कोशिश करते रहे कि भाई ये मेरे रिश्तेदार हैं, बहुत करीबी ताल्लुक़ है, रिश्तेदारी है बड़ी करीबी, और इनको किसी तरह हमने इस ग्रुप में प्रमोट करना है। ज़ाहिर है अभी नहीं होगी तो टाइम लगेगा, ज़ाहिर है आगे जाने में जो है वो टाइम लगेगा, तो टाइम को वो समझते हुए ये फ़ैसला करने की और ये चीज़ करने की कोशिश करें कि उनकी 19 से 20 लोगों को जो है ना वो डिफ़र कर दिया जाए, और इनको अगर वो 19 से 20 लोगों को डिफ़र करते हैं तो ऑटोमेटिकली इनका नाम आगे आ जाएगा। जी, ये मैंने कहा था। उस वक्त मैंने इस शख्सियत का नाम नहीं लिया था और जिस शख्सियत का प्रमोशन थी उनका भी नाम नहीं लिया था। अभी मैं आपको बताता हूँ। वो शख्सियत सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट इनामुल्लाह दारेजो थे, जो इस वक्त सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट हैं और मेंबर सिलेक्शन बोर्ड भी थे। उन्होंने अपने भांजे तारिक रज़ाक दारेजो के लिए सिफारिश की थी, लॉबिंग की थी, जिसमें वो कामयाब हुए और बिल आखिर उन्होंने और 25 लोगों को प्रमोट होना था 19 से 20 में जाने के लिए, और उनके जो भांजे तारिक रज़ाक दारेजो थे वो थे 44वें नंबर के ऊपर, यानी कि 44th नंबर के ऊपर उनका नंबर था, जिसके कोई चांसेस नहीं थे, प्रमोशन नहीं हो सकती थी, क्योंकि इन सब को उन्होंने अगर प्रमोट करना होता जो पहले 25 नंबर पे थे, तो फिर किसी सूरत इस सिलेक्शन बोर्ड में उनका काम नहीं होना था। लेकिन उन्होंने लॉबिंग करके, चीज़ें करके, इनामुल्लाह खान दारेजो ने अपने सगे भांजे तारिक दारेजो को प्रमोट कर दिया और ये 44वें नंबर पे थे। उसके बाद 45वां भी हुआ, 46वां भी हुआ, 47वां भी हुआ, 48वां भी हुआ। वजह ये कि इस नैरेटिव को उन्होंने बिल्ड किया एक तरह से कि हम जो है ना, मैंने डिलिबरेटली या कोई लॉबिंग करके या कोई प्लानिंग करके अपने भांजे को प्रमोट नहीं किया, उसके बाद भी लोगों को किया। लेकिन उससे पहले ये पाकिस्तान की तारीख का, अपनी नौइयत का एक अजीब व गरीब सिलेक्शन बोर्ड है, जिसमें इतने लोगों को डिफ़र करके और इतने लोगों तक को आगे नवाजा गया है। और ख़ासकर ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बंदे की खातर ये सारा काम हुआ है। अच्छे करियर ऑफिसर थे जिनको प्रमोट होना था, जिनको नहीं किया गया, उनके साथ शदीद नाइंसाफ़ी की गई है इस बोर्ड के अंदर। मैंने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में कि जरदारी साहब ने अपनी बहन को प्रमोट करने के लिए, लेकिन उन्होंने सीटें आगे कर दी थी। इसके बावजूद औरिया मकबूल जान ने वो बोर्ड उड़ा दिया था और वो काम नहीं हुआ था। लेकिन इनामुल्लाह खान दारेजो अपने मज़मूम मकासद में कामयाब हो गए। उन्होंने अपने भतीजे को
انعام اللہ داریجو کو پروموٹ کر دیا، اس کے بعد بھی لوگوں کو کر دیا، اور جو بات میں نے کی تھی، جو آپ کے سامنے میں نے سورسز جس سے جو میرے پاس چیز آئی تھی وہ میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی، وہ بات سچ ثابت ہو گئی ہے. اس بات کے اوپر مور سب کرتی ہے انعام اللہ دریجو نے کہ انہوں نے ہاں اپنے بھانجے کو پروموٹ کروایا. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، وہ کام ہو گیا. اگلے پروگرام تک کے لیے شہزاد ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.